बारिश हजार मुंह वाली किसी जानवर की तरह आई। हर बूंद मुंबई के कंक्रीट के ढांचे में दांत गड़ा रही थी। अर्जुन मेहता डिलीवरी पिकअप पॉइंट के नालीदार टिन के छज्जे के नीचे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे शहर को एक आदिम रूप में बदलते हुए देख रहे थे। कुछ ऐसा जो इंसानों द्वारा जमीन और समुद्र के बीच अपनी सावधानीपूर्वक रेखाएं खींचने से पहले से मौजूद था। उनका फोन बजा। एक और डिलीवरी। ऐप पर लाल रंग का सर्च प्राइस जोन दिखा रहा था। जो भी बहादुर या बेताब होकर मॉनसून में उतरने की हिम्मत रखता है, उसके लिए तिगुनी दर है। अर्जुन को पैसों की जरूरत थी। उनकी दादी की दवाइयां खुद नहीं मिलती थीं और जिस डॉक्यूमेंट्री कैमरे के लिए वो बचत कर रहे थे, वो हर गुजरते महीने के साथ और दूर होता जा रहा था, जैसे बढ़ते पानी में कोई नाव बेधड़क बह गई हो। रेस्टोरेंट अनोखा था, उसकी नियमित सूची में नहीं था। यादें और भोजन साइन पर लिखा था, हालांकि पेंट पुरानी त्वचा की तरह उखड़ रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी एक मेज के पीछे बैठा था, जो शायद अंग्रेजों के राज में उकेरी गई होगी। न रसोई की आवाज, न खाने के तेल या मसालों की गंध। डिलीवरी के लिए अर्जुन ने अपना फोन चेक किया। श्रीमती कविता अय्यर। बूढ़े आदमी की आंखें मोतियाबिंद की वजह से दूधिया सफेद हो गई थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अर्जुन का चेहरा ढूंढ लिया। हाँ हाँ, स्पेशल डिलीवरी। उसने मेज के नीचे हाथ डाला और खाने का डिब्बा नहीं, बल्कि प्लास्टिक में लिपटा एक लिफाफा निकाला, जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था। इसकी जान की परवाह करना नौजवान। इसने अपनी मंजिल तक पहुंचने में 37 साल का सफर तय किया है। ये खाना नहीं है, अर्जुन ने उलझन में कहा। है ना? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसके दांत टूटे हुए कब्र के पत्थरों जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ भूखों को मिटने में दशकों लग जाते हैं। पता? उसने लिफाफे पर चिड़िया के पंजे जितने लंबे नाखून से थपथपाया। पता धारावी में है, पुराने हिस्से में, पुनर्विकास से पहले। अर्जुन मना करना चाहता था। इस बारिश में धारावी बाढ़ का एक भयानक सपना बन जाएगा, और वो एक फूड डिलीवरी ड्राइवर था, कोई कुरियर सर्विस नहीं। लेकिन उस बूढ़ी ने उसके हाथ में कुछ और थमा दिया। 2000 रुपये नकद। तुम्हारी परेशानी के लिए, उसने कहा। ऐप का भुगतान पहले ही हो चुका है, ये अतिरिक्त है। बाहर बारिश जानवर से भगवान बन चुकी थी, दुनिया को बेतरतीब हिंसा से नया रूप दे रही थी। अर्जुन ने अपने डिलीवरी बैग से लिफाफे को प्लास्टिक की 3 परतों में लपेटा और उसे अपनी जैकेट के अंदर अपने सीने से लगा लिया। मोटरसाइकिल किसी बीमार रिश्तेदार की तरह खांसने लगी, और वो उस अफरा तफरी में विलीन हो गया। मानसून के दौरान मुंबई एक अलग शहर बन गया, एक ऐसा शहर जो था और जो हो सकता था के बीच के अंतराल में बसा था। गलियां नदियां बन गईं, नदियां गलियां बन गईं। कारें उलझी हुई धातु की मछलियों की तरह तैर रही थी। लोग घुटनों तक पानी में चल रहे थे। उनके चेहरों पर उस खास तरह का दृढ़ संकल्प था जो सिर्फ मानसून ही चित्रित कर सकता।